हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 10:30 बजे से। सारे काम ख़त्म हो चुके हैं घर के और मैंने नहला दिया है जोरावर को, क्योंकि जोरावर आजकल स्कूल नहीं जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, तो डेली जोरावर के स्कूल से मैसेज आ जाता है कि आज जोरावर की छुट्टी है, स्कूल बंद है। तो जोरावर के आ रहे हैं मज़े, रोज़ छुट्टी हो जाती है उसकी। तो बस घूमता फिर रहा था, खेलता फिर रहा था। मैंने कहा बेटा बहुत देर हो गया, पसीने आ गए होंगे, अब आप नहा लो, क्योंकि अगर जोरावर नहा लिया तो मतलब सारे काम मेरे हो चुके हैं। क्योंकि एक बच्चा गंदा घूमता रहे ना तो अच्छा नहीं लगता है, खुद खुद मुझे भी। और नहा धोकर साफ़ घूमता है तो थोड़ा ये रहता है कि हाँ चलो बच्चा तो नहा ही लिया, उसके बाद मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ। जोरावर को आजकल बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि जैसे मैं नहलाती हूँ ना उसको, तो मुझे तौलिए से झाँ करो मम्मा, मुझे झाँ करवानी है। मैंने कहा मैं बुढ़ापे तक झाँ करती रहूँगी। तो यही डायलॉग मुझे बोलता है कि आप ऐसे बोलती हो ना कि बुढ़ापे तक झाँ करती रहोगी। तो बचपन में जैसे इसको करती थी ना झाँ, ऐसे ही अभी करवाता है। बस बच्चे का यही है कि किस चीज़ से खुशी मिल जाए कुछ नहीं पता, छोटी सी चीज़ झाँ करवाने से इसको खुशी मिल जाती है। अभी मैं लगा रही हूँ इसको सरसों का तेल मैं इसको सरसों का ही लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लगाती हूँ। और ये खुद भी बोलता है कि मम्मा मुझे ना कोई और तेल मत लगाना, सरसों का तेल लगाना। मैंने इसको बोल दिया यहाँ पर कि अब मेरी छोटी सी बच्ची, तो कहता नहीं मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, आपने मुझे छोटी बच्ची क्यों कहा। मैंने कहा हो तो आप छोटे बच्चे ना। कह रहा नहीं मैं तो बड़ा हो चुका हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, आप बड़े हो चुके हो। ऐसे टांग पटक पटक के बोल रहा है मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ। मैंने कहा ठीक है बड़े हो। तो अभी लगा रही हूँ मैं इसको लोशन, क्योंकि नहलाने के बाद बच्चे की स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। और आज तो मैंने इसको शैम्पू साबुन सब चीज़ यूज़ की है। डेली मैं इसको शैम्पू और साबुन नहीं लगाती हूँ, कभी कभार जैसे छुट्टी है तब लगा दिया, या हफ्ते में 2 बार लगा दिया। क्योंकि वही है, अगर मैं अभी से ही इसको डेली साबुन से नहलाऊंगी, शैम्पू करूँगी, तो ना ही तो इसके बाल बचेंगे आगे चलकर और ना ही स्किन बचेगी, क्योंकि स्किन भी रफ़ हो जाती है ज़्यादा साबुन यूज़ करने से। तो इसीलिए मैं हफ्ते में 2 बार इसको साबुन लगाती हूँ बस। तो अभी बात ये है बाल, और बाल भाते ही बोल रहा है कि मुझे जाके शीशे में देखना है, आपने मुझे हीरो बनाया कि नहीं बनाया। ये इसका अलग ही है, बाल भाव तो हीरो बन जाता है, और लोशन लगाओ तो कहता सनस्क्रीन लगा दिया है। तो इसके अलग ही अलग अपने डायलॉग हैं। यहाँ पर इसकी बुआ कर रही हैं अपने कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि इनको जाना है कहीं बाहर, तो इसलिए इनके सूट पर प्रेस नहीं थी, ये धुला रखा था। तो कहने लगी कि मुझे प्रेस करनी है। मैंने कहा ठीक है यहीं कर लो, स्पेस काफ़ी है, क्योंकि बेड पर सही हो जाती है, उधर बेड पर कोई ना कोई बैठा रहता है तो उधर प्रेस नहीं हो पाती है। मैंने कहा यहीं कर लो। जोरावर हो चुका है तैयार, नहा धोकर निकल गया है बाहर के लिए। टाइम हो रहा है शाम के 5 और मैंने यहाँ पर सब्जी बना के रखी हुई है, आटा गूंद के रखा हुआ है। लेकिन मोहित सिंह को खाने हैं स्वीट कॉर्न। मोहित लेके आए थे खेत पर से भुट्टा, और बैठकर काफ़ी टाइम उन्होंने छीला है इनको, और अभी मैं रख रही हूँ उनको उबालने के लिए, क्योंकि उनकी फरमाइश है कि उनको स्वीट कॉर्न खाने। मैंने कहा भुट्टा भुनवा लो, कह रहा नहीं स्वीट कॉर्न ही खाने, उबलवा के खाने। मैंने कहा ठीक है भाई उबाल देती हूँ। अभी टाइम खाने का हो रहा है लेकिन उनको खाना है स्वीट कॉर्न। मैं कहा चलो बना ही देती हूँ। तो अभी रख दिया है मैंने गैस पर भगोने में करके स्वीट कॉर्न को, और उसमें डाल दिया नमक, जिससे कि वो फीके ना लगें। वैसे तो ऐसे भी उबल सकते हैं, लेकिन नमक डाल दो तो अच्छे से टेस्ट आ जाता है, एक नमक अच्छे से उनके अंदर चला जाता है। करीब 5 मिनट ही उबाले मैंने, तभी देखा चम्मच से चेक करके कि उबले हैं कि नहीं उबले हैं। तो वो उबल चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा मुलायम है भुट्टा, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा उबालने में। लेकिन जैसे मैं चेक कर रही थी ना तो मुझे लगा थोड़ा सा पानी कम है, क्योंकि उबलने में भी पानी फूकता है थोड़ा सा, तो इसीलिए डाल दिया है मैंने पानी। मैंने सोचा कि जब तक कॉर्न उबल रहे हैं मैं सुधार लेती हूँ आटा पहले से गुंदा रखा है, सिर्फ उसमें नमक डालना है। थोड़ा सा टाइम ना रेस्ट करा देती हूँ मैं आटे को, जिससे कि अच्छे से फुलाव आ जाए आटे के अंदर। तो काफ़ी टाइम हो गया आटा गूंदे हुए, मैंने कहा इसमें नमक भी मिला देती हूँ, अब तक कुछ काम ही नहीं है। तो अभी लग गई हूँ आटे में नमक मिलाने के लिए, और उधर उबल रहे हैं कॉर्न बनाना सबसे इजी है, सबसे सिंपल है। उबालो, जैसे उसमें चाट मसाला, काला नमक, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो डालो और तैयार। अगर हम मेट्रो स्टेशन पे ख़रीदेंगे ना तो 50-50 का एक छोटा सा वो कप देते हैं, वो उसमें भी इंसान का पेट नहीं भरता है। तो बस अपने घर पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। यहाँ पर 2 भुट्टे लिए हैं हमने, और देखिए भगोना बिल्कुल भरा पड़ा है कॉर्न से। और जब मैं स्वीट कॉर्न बनाती हूँ तो जोरावर मुझे कहता है कि मम्मा जब हम स्टेशन पे जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं ना, तो वहाँ पे तो कितने थोड़े से मिलते हैं ना, और पता नहीं कैसे कैसे बनाते होंगे वो, गंदी तरीके से कैसे पानी को यूज़ करते होंगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कह रहा घर पे तो बहुत अच्छे सेफ़ बन जाते हैं ना, अच्छे सफाई से बन जाते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल टेस्टी बनते हैं। और ये बात तो है ही कि घर की चीज़ अच्छी ही होती है, घर की चीज़ तो घर की ही होती है। जब हम अपने हाथ से बनाते हैं, अपने सफाई देख के बनाते हैं, तो ज़्यादा टेस्टी बनती ही है। और स्टेशन वगैरह पे और बस स्टैंड वगैरह पे ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो ये भरोसा नहीं होता कि पता नहीं कहाँ का पानी उन्होंने लेके उबाल दिया है। क्योंकि चाय वगैरह बाहर की लेते हैं तो मैं तो पीती भी नहीं हूँ कि भाई पता नहीं कैसे पानी से बना रखी होगी।
तो बस सुधर गया है आटा और रख दिया है मैंने उसको इस साइड ढककर। अभी जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए रोटी बनाने में ना वो सब निकाल लूँगी। जैसे चकला बेलन वगैरह ऊपर रख देती हूँ मैं खाना बनाकर, तो उसको बिछा दूँगी मैं नीचे कपड़ा, उसके ऊपर रख दूँगी क्योंकि बजता है ये जो चकला है ना, ये जैसे मैं बेलन घुमाती हूँ तो बहुत ज़्यादा बजता है, आवाज़ करता है, तो इसलिए मुझे इसके नीचे कपड़ा बिछाना पड़ता है। तो अभी जितना भी घी वगैरह चाहिए ना सब निकाल के रख रही हूँ। स्वीट कॉर्न भी उबल गए हैं, उसके बाद उनको करूँगी रेडी। स्वीट कॉर्न सबने खा लिए हैं और यहाँ पर हो रही है पूजा, बापू बेटे कर रहे हैं पूजा। आज दिया लगाना था मुझे, मैंने कहा मैं बना रही हूँ रोटी, मोहित आप लगा दो दिया, तो बैठ गए हैं दोनों। उधर मोहित ने तो दिया जला दिया है, धूप बत्ती भी लगा दी है, लेकिन जोरावर की अपनी ही अलग जिद है कि मुझे भी धूप बत्ती लगानी है। तो पैकेट ले रखा है, उसमें से निकाल रहा है। वो कह रहा है कि आपने अगर धूप बत्ती लगाई है तो मैं भी लगाऊंगा। ये हमेशा ऐसे ही करता है, अगर मैं भी पूजा कर रही हूँ ना तो मुझे भी बोलता है कि आपने धूप बत्ती लगाई, आपने दिया लगाया, तो मैं भी लगाऊंगा अलग से। तो हर बार इसका यही रहता है और होता ही है, जैसे बच्चा देख रहा है वही कर रहा है, वही सीखेगा। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया क्योंकि सब सेम ही काम था, जो डेली करती हूँ ना वही काम था। मैंने कहा अब क्या ही इसको बार बार रिपीट करूँ, अपना वही डेली जो मॉर्निंग से रूटीन शुरू होता है ना वही था। मैंने कहा आज कुछ नया तो है नहीं, आज एक मन भी नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी शूट करने का, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं ब्लॉग तो ज़रूर जाना चाहिए। तो इसीलिए जो भी मुझे लगा कि हाँ शूट करना चाहिए तो मैंने शूट किया। और जोरावर ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया जो अपने पापा के साथ। एक तो दिया जलवाया क्योंकि दिया मैं नहीं जला पाई क्योंकि उस टाइम खाने का टाइम होता है, और ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना कि अभी मैं खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, बीच में छोड़ कर दिया जला रही हूँ, फिर रोटी बना रही हूँ, तो ऐसे मन नहीं करता बिल्कुल भी दिया जलाने का या पूजा करने का या काम भी करने का, इस तरह से रोटी बनाने का। मैंने मोहित को बोल दिया कि आप लगा दो दिया, तो मोहित का जोरावर भी लग गया क्योंकि दीदी और जो सासू माँ हैं वो गई थी मेरठ, क्योंकि मोहित के बुआ जी की लड़की हैं जो मेरे ही गांव में भी आई हुई हैं। आपको शायद मैंने बताया भी था जब मैं उनको देखने गई थी। तो मैं गई थी, मैं देख आई थी जब तो वो गांव में थी, लेकिन आज वो थी मेरठ, मतलब उनकी तबीयत फिर से कुछ ख़राब हो गई, कुछ बिगड़ गई थी, तो इसलिए उनको एडमिट कर दिया मेरठ। अब वो कई दिन से मेरठ ही हैं, हॉस्पिटल में ही हैं, तो इसलिए इसकी जोरावर की बुआ जी आई हुई थी बड़ी वाली, वो उनके पास गाड़ी है, तो फिर सासू माँ को लगा कि जब गाड़ी है तो एक बार देख आते हैं। तो उनका इरादा तो था मुरादपुर जाने का, मतलब मेरे मायके में जाके देख के आने का उनको, लेकिन फिर पता चला फ़ोन करके पूछा कि वो तो मेरठ हैं। अब उनको जाना होता है मेरठ ही, मेरठ से निकल के जाते हैं क्योंकि उनका गांव है छबड़िया, तो वो मेरठ से निकल के जाते हैं। तो उनको मिल गया सही साथ कि चलो ठीक है गाड़ी है और भाई इसकी बड़ी बुआजी भी देख आएंगी, ये भी देख आएंगी, तो इसलिए सब साथ चले गए। तो उनको देखने चलेगी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अब जब गाड़ी मिल रही है तो चले जाओ, काम का क्या काम तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए दिया जलाना पड़ा मोहित को, क्योंकि वैसे तो जोरावर की छोटी वाली बुआजी जो हैं वो करती हैं पूजा, सुबह शाम दोनों टाइम वही दिया लगाती हैं, लेकिन वो नहीं है तो फिर तो दिया वगैरह सब जलाना ही होता है हमें टाइम पर। तो इसीलिए जोरावर और उसके पापा ने पूजा की। कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को करी वहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।